मंडे को मार्केट खुला। मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स को पहले से उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक्स्ट्रा सरचार्ज था वो हटा दिया था एफपीआई से। और वैसे ही कुछ हुआ, मार्केट ऊपर नीचे गई, लेकिन एट द एंड बंद होते होते मार्केट 11,000 के लेवल से ऊपर बंद हुई। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। और ये सीरीज वीकली न्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स को बहुत सारी न्यूज समझ में नहीं आती और उनका इंप्लीकेशन हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या है वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो इस सीरीज में हम आपको न्यूज बहुत सिंपल टर्म्स में समझाएंगे ताकि आप उसका इंप्लीकेशन अपने इन्वेस्टमेंट पे देख सकें। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज की, और पहली न्यूज रिलेटेड है यस बैंक के। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि यस बैंक को एक बहुत बड़ा झटका मिला सीजी पावर से, और इस वीक फिर से यस बैंक को एक बहुत बड़ा झटका दिया एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने, मूडीज ने। उन्होंने सीधा यस बैंक की रेटिंग BA1 से गिरा के BA3 कर दी, और उन्होंने ये भी बोला कि उनको यस बैंक के बिजनेस के रिगार्डिंग एक नेगेटिव आउटलुक है। तो इसका रीजन क्या है, चलिए इसकी रीजन की बात करते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग को कम क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है। तो दोस्तों, जब भी बैंक को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है तो उसको कहीं से पैसा लाके आगे लोगों में देना होता है, अपनी लोन बुक को एक्सपेंड करना होता है। तो उसके लिए बैंक को पैसा तो चाहिए होगा। तो यस बैंक को भी पैसा चाहिए था अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने QIP रेज किया था, जिसपे हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो यस बैंक ने QIP से कुछ पैसा तो रेज किया, लेकिन क्रेडिट एजेंसी ने बोला है कि वो पैसा इनफ नहीं है यस बैंक को अपने बिजनेस को रोबोस्ट बनाने के लिए और आने वाले टाइम में एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन यस बैंक ने बोला है कि 30 अगस्त को उनका बोर्ड मीटिंग है, जिनमें वो डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में वो कैसे पैसा रेज करेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक छोटी सी टेंशन वाली बात यह है कि जो रेटिंग एजेंसी है उसने रेटिंग डाउनग्रेड किया, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या यस बैंक इसको काउंटर करने के लिए आने वाले टाइम में ज्यादा पैसा उठा पाएगा, और अगर ज्यादा पैसा उठा पाएगा तो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, और नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है सन फार्मा से। मंडे को सन फार्मा का शेयर 420 रुपीज पे ट्रेड करता था, और वीक खत्म होते होते फ्राइडे को ये शेयर बढ़ के चला गया 450 पे। तो कुछ तो हुआ इस शेयर में। चलिए बात करते हैं उस न्यूज के बारे में। तो ये न्यूज है कि सेबी ने सन फार्मा के ऊपर लगे हुए एक फ्रॉड एलिगेशन से सन फार्मा को क्लियर कर दिया है। दोस्तों, 8 महीने पहले किसी विसल ब्लोअर ने सन फार्मा के ऊपर कोई फ्रॉड का एलिगेशन लगाया था, और ये एलिगेशन लगा था 8 महीने पहले, और ये 8 महीने में सन फार्मा का शेयर 30% तक नीचे गिर गया। और इसको इन्वेस्टिगेट करने में सेबी ने भी 8 महीने लगाए, और अब सेबी ने डिक्लेयर किया है कि ये फ्रॉड का जो एलिगेशन था वो गलत था। और इसके चलते सन फार्मा का शेयर थर्सडे को एक दिन में 10% एक बार में ऊपर गया, लेकिन फिर शाम को बंद होते होते थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन एक वीक में इसका शेयर 420 से बढ़ के 450 पे चला गया। ये खबर आने के बाद इन्वेस्टर्स को फ्रॉड की चिंता तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस शेयर को वापस अपने लेवल पे जाने में कितना टाइम लगेगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा। चलिए चलते हैं तीसरी न्यूज की ओर। आपने आइक्रा, क्रिसिल का नाम तो सुना ही होगा, रेटिंग एजेंसीज का, जो बिजनेस को जाके रेट करती हैं कि उनका बिजनेस कैसा होने वाला आने वाले टाइम में। लेकिन ILFS का जब और DHFL में जब कुछ इश्यूज आए, उसके बाद ये रेटिंग एजेंसीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस उठने लगे। इसके चलते आइक्रा ने अपने CEO और MD को टर्मिनेट कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर होती है किसी भी कंपनी के लिए कि वो उसके CEO और MD को एकदम से टर्मिनेट कर दे, वो भी बिना किसी रीजन के। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी चिंता वाली बात है, और इसके चलते ये इक्रा का शेयर प्राइस थर्सडे के बाद 4% नीचे गिरा। RBI ने 1.76 लाख करोड़ रुपीस अपने रिजर्व से निकाल के गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए हैं। और इसका गवर्नमेंट यूज कहां पे कर सकती है? इसका गवर्नमेंट मेनली 2 तरीके से यूज कर सकती है। पहला, अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए। फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का जितना खर्चा होता है और कितनी इनकम होती है, और जो बीच में डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। और हर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करके रखा जाए, कम करके रखा जाए। तो गवर्नमेंट इसका यूज या तो फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने में रख सकती है, या इसका यूज इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करने में कर सकती है, जिससे मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इसका क्या यूज करेगी वो गवर्नमेंट ने अभी क्लियरली बताया नहीं है, और गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने अभी डिसाइड भी नहीं किया कि इस पैसे का एंड यूज क्या होगा और गवर्नमेंट कैसे करेगी। मर्जर की न्यूज तो नॉर्मली आती रहती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज मर्ज होती हैं एक दूसरे से बेनिफिट उठाने के लिए।
इस वीक एक और न्यूज आई है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें भी मर्जर होगा। पहला मर्जर होगा पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के बीच में, और दूसरा मर्जर होगा सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के बीच में। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के मर्जर के बाद ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट पीएसबी बन जाएगा। ये तो थी इस वीक की न्यूज। अब मैं दूंगा आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट। जैसे कि आपको पता है कि बड़ी कंपनीज को जब भी मार्केट से पैसा उठाना होता है तो आईपीओस के थ्रू वो जाके लोगों से पैसा उठा सकती हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता था पैसा उठाना कॉमन लोगों से, क्योंकि उनको पैसा उठाने के लिए बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी एक नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है जिसको यूज करके स्टार्टअप्स नॉर्मल लोगों से भी पैसा उठा पाएंगे और लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी कि वो स्टार्टअप्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये तो थी इस वीक की न्यूज। और दोस्तों, हम अगले हफ्ते से एक लर्निंग सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक्स से बताने का ट्राई करेंगे और आपको ये भी बताएंगे आप कैसे एक अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करें। दूसरा मर्जर होगा सिंडिकेट बैंक और सन फार्मा के ऊपर एक क्या लगाया था, तो सन फार्मा को अब ये फ्रॉड की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यार मैं क्या बोल रहा हूँ।